Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत और इजराइल की यारी कितनी मजबूत है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत और ईरान की दोस्ती में ईरान कैसा है वो पूरी दुनिया ने देखा। खामेनेई के भारत विरोधी बयान को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने हाल ही में भारत के मुसलमानों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की तो इजराइल ने इस बयान का तीखा जवाब दिया। इजराइल के भारत में राजदूत रेवेन अजर ने ईरान की धज्जियां उड़ा दी और कह दिया कि ईरान अपने ही लोगों का हत्यारा और उत्पीड़क है। इस बयान को लेकर दोनों देशों के बीच की तनातनी इस बात की ओर इशारा करती है क्यों वैश्विक लोकतंत्रों में मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा इतना संवेदनशील है। ईरान के इस बयान के बाद इजराइल ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी और इसका क्या मतलब है भारत, इजराइल और ईरान के बीच संबंधों के लिए। हाल ही में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने गाजा और भारत का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों स्थानों पर मुसलमानों को दमन का सामना करना पड़ रहा। खामेनेई के इस बयान ने इसे और भी भड़काने का प्रयास किया। हालांकि भारत सरकार ने तत्काल इस बयान की कड़ी निंदा की और इसे अस्वीकार करार दिया। खामेनेई के बयान के बाद इजराइल के राजदूत ने खुलकर ईरान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईरान अपने ही लोगों का उत्पीड़क है और जो स्वतंत्रता मुसलमानों को इजराइल और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में प्राप्त है वो ईरान के लोगों को नहीं है। अब ये बयान केवल ईरान के मुस्लिम विरोधी शासन की आलोचना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसने वैश्विक लोकतांत्रिक देशों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्रता की प्रशंसा भी की है। ये साफ दिखाता है कि इजराइल ने खामेनेई के बयान को केवल भारत के खिलाफ एक राजनीतिक हथकंडा नहीं माना, बल्कि इसे वैश्विक मुस्लिम समुदाय के लिए ईरान की दोहरी मानसिकता के रूप में देखा। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ दशकों में काफी मजबूत हैं। रक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो या फिर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बड़ा है। इजराइल का भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़ा होना ये दिखाता है कि दोनों देश सिर्फ राजनीतिक सहयोगी नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा भी कई मायनों में एक जैसी है। भारत में मुस्लिम समुदाय एक बड़ा हिस्सा है और इजराइल इस बात को समझता है कि भारत में धार्मिक सद्भावना का कितना महत्व है। यही कारण है कि खामेनेई के बयान के खिलाफ इजराइल की प्रतिक्रिया इतनी कड़ी रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई द्वारा भारत के मुस्लिम समुदाय को गाजा के साथ जोड़कर देखना एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि ईरान का उद्देश्य क्या था। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक बयान था या इसके पीछे की राजनीतिक मंशा अलग थी। दरअसल भारत ने तुरंत अली खामेनेई के बयान को अस्वीकार करते हुए इसे बेबुनियाद और अपमानजनक बताया। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भारत का ये रुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकेत देता है कि देश अपनी आंतरिक समस्याओं को लेकर काफी सचेत है और किसी भी बाहरी देश को इसमें दखल देने की इजाजत नहीं देगा। खैर, अली खामेनेई के इस बयान पर इजराइल की कड़ी प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि वैश्विक राजनीति में धार्मिक और मानवाधिकार के मुद्दे कितने संवेदनशील हो सकते हैं। ईरान जैसे देश जो खुद अपने नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जब दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। भारत और इजराइल के बीच बढ़ते संबंध और दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों की ये साझेदारी दिखाती है कि विश्व के लोकतांत्रिक देश एक दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार है, खासकर तब जब उनके खिलाफ बाहरी शक्तियां नकारात्मक प्रचार कर रही हैं। ईरान का ये बयान केवल राजनीतिक या धार्मिक हथकंडा नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर मुस्लिम समुदायों को बांटने और ध्रुवीकरण करने का प्रयास भी हो सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर और इजराइल के बयान पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।